नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गाँव वाला ट्रेडर्स में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। कल का एक्सपायरी डेट कैसा रहेगा निफ्टी का, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है जैसे कि आजकल फिबोनाची रिट्रेसमेंट का बहुत अच्छा यूज कर रहा हूँ मैं, और ये पट्टे भी लगे दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो ये पट्टे भी बहुत कमाल के हैं, और आप देख पा रहे होंगे जहाँ पे भी मार्केट मूवमेंट रिवर्सल या स्टे कर रहा है वो हमारे पट्टे के आसपास ही कर रहा है। तो ये पट्टे बड़े काम के हैं। अगर आप भी इस पट्टे को लगाना सीखना चाह रहे हैं तो हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा नीचे चलता है, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब बात मैं करूँगा कि मैंने लास्ट जो स्विंग है, लास्ट स्विंग से हाई को मैंने यहाँ पे मिलाया है, उसके अकॉर्डिंग ये 78% तक यहाँ पे मूवमेंट किया, यहाँ पे सपोर्ट किया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सपोर्ट किया मार्केट ने मूवमेंट करने के बाद। अब यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से हमने देखा कि इस लेवल तक गया, लेकिन यहाँ से इसने रिवर्सल ले लिया, ठीक है। अब दो चीज़ें होंगी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। दो चीज़ें क्या होने वाली हैं वो आपको बता देता हूँ। अगर मार्केट यहीं इसी लेवल पे थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, मान लो थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होके इसी लेवल से, या फ्लैट भी ओपन हो गया इसी लेवल से, डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल से ही ऊपर जाना चालू करता है, तो इस लेवल को बड़ी आसानी से वो निकाल देगा। और इस लेवल को निकालने के बाद, इस लेवल पे आने के बाद अगर कोई पुल बैक यहाँ पे बना रहा है तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा 25,000 के पार। 25,150, 25,256 का टारगेट कल ही आपको देखने को मिल सकता है। अब रही बात, जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये पहला रजिस्टेंस है, और ये आपका दूसरा रजिस्टेंस है, और ये आपका तीसरा रजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपका तीसरा रजिस्टेंस हो गया डाउनफॉल के लिए। ये ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब कल की ओपनिंग मान लो इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहीं कहीं ओपन होकर डाउन साइड का कुछ मोमेंटम करता है, पहली कैंडल से ही नीचे खींचना चालू करता है, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, चूँकि ये पूरा 1% का इसका वो है लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, कौन सा, 500 का लेवल अगर कल ये ब्रेक कर देता है, और ऐसे ब्रेक करके इस तरह का कुछ मोमेंटम करता है, तो फिर आपके नीचे के रास्ते खुल जाएंगे 24,256 तक के लिए रेडी हो जाना। फिर तो यहाँ पे अगर इस लेवल पे आने के बाद इस लेवल को ब्रेक करने के लिए अगर कुछ ऐसा मोमेंटम करता है तो भी नीचे आ सकता है, और अगर इसको एक ही झटके में ब्रेक करके इस तरह का पुल बैक करता है, रिटेस्ट करता है, तो भी नीचे आ सकता है, ठीक है। दोनों साइड के लिए हम रेडी रहेंगे, बट हमें अभी ये इम्पोर्टेंट लेवल मिल रहा है। ये जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर फर्स्ट कैंडल से अगर ये ब्रेक करके ऐसे फटाफट ऊपर निकल जाता है मॉर्निंग सेशन में, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 25,256 तक का हो सकता है कल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं ओपनिंग कहाँ होती है। ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम अगर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी का ही चार्ट लगा रखा है, ये थोड़ा ट्रेडिंग व्यू का है। तो यहाँ पे देखो कि ये इस लेवल तक आके सपोर्ट ले चुका है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी आपको, यहाँ पे आपको ये कैंडल बनी, रेड कैंडल जो बनी हुई है, यहाँ से मार्केट चल के इस चैनल को ब्रेक किया। चैनल को ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल बनाया, मतलब पुल बैक मिला। पुल बैक बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल हमको मिल चुकी है, ये वाली ग्रीन कैंडल मिल चुकी है, और दूसरी कैंडल अभी रेड है। चूँकि अभी आज वेडनेसडे हो गया, तो आपका 3 दिन गुजर चुके हैं, और मार्केट ने मूवमेंट मंडे तो बिल्कुल नहीं किया, ट्यूसडे मूवमेंट किया, और आज पॉजिटिव मूवमेंट किया। ट्यूसडे मार्केट डाउन साइड रहा, और आज वेडनेसडे को मार्केट अप साइड रहा। अब इस कैंडल को अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम की, तो ये कैंडल हमें ये इंडिकेट कर रही है कि कल अप साइड का मोमेंटम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों भैया? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में जब हम आके देखेंगे, ये वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी इसका जो टारगेट, नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 2 दिनों में, कल और परसों का मिला के 2 दिनों का जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 25,366 का। 25,366 का लेवल टच कर सकता है विद इन 2 डेज, ठीक है। अब अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं क्या मोमेंटम वहाँ पे बन सकता है। देखो यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर गया, यहाँ पे एंड कंडीशन बनाया, वापस से नीचे आया, लेकिन इसी लेवल पे सपोर्ट ले लिया इसने, जो कि इस ग्रीन कैंडल का जो विक है वो इस लेवल पे है
24,474 के लेवल पे ये वीक के आसपास ही कल सपोर्ट ले लिया इसने, और सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है 670 के आसपास ही, जो कि इस कैंडल का लगभग 70% हो रहा है। इसने 70% कंप्लीट कर लिया है और आज ये ग्रीन कैंडल बना दिया है। नेक्स्ट कल की ग्रीन कैंडल जो है आपकी इस लेवल तक खींच के बड़ी आसानी से ले जाएगी, और इस लेवल को अगर ये निकाल देता तो कल के कल ही 25,256 का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। तो कल एक बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो सकता है, और अगर कल नहीं भी करता है तो यहाँ पे आपको एक छोटी कैंडल भी दिखाई दे दी, तो वो ज़्यादा छोटी कैंडल भी नहीं होगी, मोमेंटम तो हो सकता है कल। ठीक है, तो हम तैयार रहेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखा कि हम दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे, बट मोस्टली हमें कॉल साइड के लिए रेडी रहना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को कुछ हेल्पफुल लग रहा हो, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, मेरा एनालिसिस पता चल रहा हो, आप लोगों को समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, अब डाउन साइड का क्यों मैं बोल रहा हूँ कि डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है, उसका भी रीज़न है। उसका क्या रीज़न है भाई? ये जो फिबोनाची यहाँ पे मैंने लास्ट स्विंग पे लगा रखा है, वो खींच के नीचे आ जाएगा। जब ये खींच के नीचे लेके आ रहे हैं हम, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो 30 कहाँ गया भाई, पट्टा कहाँ से उठ के आ रहा है? चलो कहीं भी लगा होगा, देखते हैं। ठीक है, अब देखो, जब मैंने फिबोनाची को यहाँ से ड्रॉ किया तो ये इसका जो लेवल वो आ रहा है वो 38% आ रहा है। ये 38% यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, हो सकता है क्लियरली आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो, क्योंकि चार्ट में बहुत सारा मैंने वो कर रखा है। तो ये 38% का लेवल है, और इसी लेवल पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया है। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो इसका ये वाला लेवल बड़ी आसानी से ब्रेक होगा, एक ही झटके में ब्रेक हो सकता है। और यहाँ इसको ब्रेक करके कुछ ऐसा सेटअप बनाया, रिटेस्ट किया, तो ये डाउन साइड के लिए यहाँ तक जाने के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि लेवल आ रहा है आपका 24,200 के आसपास का। ठीक है, 24,200 के आसपास का, पर 256 के आसपास वो सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, अब ऐसा बोलने का रीज़न क्या है? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गैप है, ये जो गैप है ना, ये गैप अभी बचा हुआ है। मे बी पॉसिबल कि ये गैप फिल करने भी आए, लेकिन हमें रेडी अभी भी कॉल साइड ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो 38% का इसका जो लेवल है वो कई बार सपोर्ट ले चुका है इस लेवल पे, इसलिए हमको कॉल साइड के लिए बैठना है। ये ब्रेक करे तो ही हमको पुट साइड का कुछ मोमेंटम सोचना चाहिए, वो भी 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जब पुल बैक की स्थिति बने, रिटेस्ट करे तो ही जाइएगा, अदरवाइज शांति से बैठिएगा, कल एक्सपायरी है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही।